हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स चॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आइए एक सर्कल पहले बनाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सर्कल, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा टफ है। आइए एक सर्कल बनाते हैं। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। बोला है कि रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटर, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। मैंने ये जो सर्कल ये सराउंडिंग बनाया है इसको क्या बोलते हैं, तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो रेडियस बोलते हैं। और इस सेंटर से मैं कहीं भी खींचूं आपका, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये 13 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बोला है द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स चॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। चौड़ है तो सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी दो पॉइंट लेकर, दो पॉइंट आपने लिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट को अगर आप मीट करा देते हैं तो इसी को चौड़ बोलते हैं, ठीक है ना। चौड़ बोलते हैं, कई लोग कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चौड़, ठीक। तो मैंने इस सेंटर को ओ नाम दे दिया, ठीक। बोला है कि इस सेंटर से इस कॉर्ड की क्या बता दीजिए, आपको क्या बता दीजिए, डिस्टेंस बता दीजिए। तो मैंने एक इस पे क्या किया कि ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। क्या बोला हूं, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ठीक। मैंने बताया कि इस सेंटर से, जैसे यहां से सेंटर से यहां तक के सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को अगर रेडियस बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं इस सेंटर से अगर यहां तक इसको भी मिला दूं तो इसको भी रेडियस ही बोलेंगे। भी कितना है, 13 सेंटीमीटर। बात समझ। मैं जहां पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है इसको एल कह देता हूं। जो ही इसको मैंने परपेंडिकुलर बोला तो इस कॉर्ड को क्या करेगा, तो दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर था। टोटल कितना था, 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर। अब ये दो बाइसेक्ट हुआ है यानी 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ओके, अब बताइए तो हमें सेंटर से और यहां की दूरी बताना है। मैं इसको ए कह लेता हूं और इसको बी कह लेता हूं। ओके तो अब अगर हमें बताना है कि ए बी, अगर आपको अब दिखा रहा हूं कि मुझे बताना है ए एल अगर कितना होगा, तो ए एल इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ए बी। और ए बी का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। क्यों, बाइसेक्ट हुआ है तो हाफ करेंगे। यहाँ पर करिए ए बी कितना है, तो 10 सेंटीमीटर और इंटू 1/2, 2 से कैंसिल आउट करा दीजिए। 10 5 टाइम में कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे, ठीक। अब यहाँ पे मुझे ये ट्रायंगल एक मिला। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OL ए, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ठीक है ना। इधर भी राइट बन रहा है और इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना बचा, तो ये बताना कि इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और राइट एंगल के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो ये नीचे दे रखा है ए एल जो दे रखा है, ये क्या है, आपका बेस है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग हाइट फाइंड कर लेंगे, ये पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो अब आइए, तो मुझे बताना है ओ एल का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता